बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सनिया किचन। कैसे हैं आप सब? आज बना रही हूँ मैं अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बन, और ये है मीठा बन जो अक्सर आप बेकरीज़ वगैरह से परचेज़ करते हैं, वहाँ से लेते हैं। तो आज ये बना रही हूँ मैं अपने किचन में बहुत ही कम खर्चों के साथ, बहुत आसानी से बनकर तैयार होगी मेरी आज की रेसिपी। और आपके बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाएंगे। घर में बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे। इस तरह की चीज़ें घर में ख़ुद बनाएं, अपने बच्चों के लिए एक दफ़ा बना के रख दें तो 2-3 दिन तक आपका ये आसानी से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एयर टाइट जार में आप इसे रखना है, या वो जो क्लीन रैप होता है उसके साथ आप इसे अच्छी तरह से कवर कर दें। तो ये 2-3 दिन तक आपके बंस बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे। जिस तरह से मैंने बनाए हैं बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त किस्म के बन रेडी हुए हैं। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ, और आपको बताती हूँ कि इसको बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बहुत कम खर्चों में तैयार होगा और बहुत मज़ेदार। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं, और आज की वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करती हूँ ये ज़बरदस्त से मीठे बन। तो यहाँ पर बेकरी स्टाइल मीठा बन बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक साफ़ सुथरा बाउल, और उसमें शामिल कर रही हूँ 1 पाव मिल्क। नीम गर्म मिल्क मैंने लिया है, फुल क्रीम दूध है, ठीक है। और 1 अंडा शामिल कर रही हूँ इसमें। एक बड़े साइज़ का आपने अंडा लेना है। और यहाँ पर ईस्ट ले रही हूँ 1 टेबल स्पून, और मेजरिंग टेबल स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और यहाँ पर पिसी हुई चीनी मैं ले रही हूँ 3 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी। आप 3-4 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं अपने मीठे के हिसाब से। अगर मीठा आपको ज़्यादा रखना है तो आप 4 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। और इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करने के बाद सिर्फ 15 मिनट का रेस्ट दूँगी ताकि ईस्ट हमारा एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आऊँगी और वो आपको दिखाती हूँ। पहले इसे कवर कर करके मैं 15 मिनट का इसे रेस्ट देती हूँ, और उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप में जो क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और अब यहाँ पर मैंने दूसरा बाउल ले लिया है और उसमें छन्ने रख दिया है, और इसमें डाल रही हूँ मैदा। और मैदा इसमें शामिल कर रही हूँ 2.5 कप। मेजरिंग कप से मैंने लिया है, मेजर किया है। आप नॉर्मल घर के जो कप्स होते हैं बड़े वाले, उससे आप मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2.5 कप लेकर के मैं इसे अच्छी तरह से छान रही हूँ ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं रहे, गुठलियाँ नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पर 2.5 कप 2 कप मैंने छान लिया है, और ये 1/2 कप और डाल रही हूँ, और इसे अच्छी तरह से छान लिया है मैंने। अब इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। यहाँ पर मैं बेकिंग पाउडर डालूँगी। ये 1/2 टीस्पून वाला मेरा चम्मच है, तो इसलिए मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ, लेकिन ये है 1 टीस्पून, ठीक है। और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक शामिल किया है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करके साइड में रख रही हूँ। और यहाँ पर 15 मिनट हो गए मैंने ईस्ट को जो मिक्स करके रखा था मिल्क के साथ, और ये देखें ये अच्छी तरह से ईस्ट जो है हमारा फूल गया है। तो अब मैं चलती हूँ, इसको भूनने की तैयारी करते हैं, और इसका डो बनाना है। और डो बनाने के लिए मैंने ये सारे जो मैंने बैटर बनाया था वो तमाम शामिल कर लिया है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और मज़ीद मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसमें दूध की, क्योंकि ये थोड़ा सा कम होगा आटे में, तो मैं अलग से इसमें दूध शामिल करूँगी। जो 1/2 कप मैंने दूध लिया है मज़ीद, ठीक है। 1/2 कप दूध डाल करके आपने इसे डो नहीं बनाना है, ये शक्ल देनी है आपने, ठीक है। इसे बिल्कुल आटे की तरह सॉफ्ट डो नहीं बनाना, आपने इस तरह से कंडीशन में रखना है। 5 मिनट आपने इसे रेस्ट देना है। उसके बाद इसमें मैं मक्खन शामिल करूँगी। अभी इसे 5 मिनट के लिए मैं कवर कर रही हूँ, और 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। तो ये देखें 5 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था आटा को थोड़ा सा सेट होने के लिए। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी मक्खन,
और मक्खन ले लेना है आपने अनसॉल्टेड मक्खन। अगर आपको अनसॉल्टेड ना मिले, सॉल्टेड मक्खन हो यानी नमक वाला मक्खन हो, तो आपको मैदे में नमक शामिल नहीं करना है, वरना आपको अनसॉल्टेड मक्खन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, मैंने इसे कम से कम मुझे 8 से 10 मिनट मुझे लगे इसे अच्छी तरह से मिक्स करने में। बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया और ये देखें कितना सॉफ्ट डो तैयार हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दूसरा बाउल ले लिया और उसमें हल्का सा ऑयल डाल के ग्रीस कर रही हूँ, ताकि मैदा हमारा अच्छे से यहाँ पर सेट होने के लिए मैं इसे रखूँगी। तो यहाँ पर पहले ऑयल लगा देते हैं नीचे, ताकि नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से इसमें ऑयल लगेगा, तो इसके ऊपर जो एक हार्ड आ जाता है आटे का, वो नहीं बनेगा इसके अंदर। और इसे अब कवर कर रही हूँ मैं उससे क्लीन लैप से, और इसे रखूँगी मैं 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो अच्छी तरह से इसे मैंने कवर कर दिया है और ऊपर से कपड़ा भी लगा दिया, और इसे मैं रख रही हूँ 1 से 1.5 घंटे के अंदर। आप सर्दी में अगर बनाएंगे तो थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर देखें हमारा डो रेडी हो गया है और ये बहुत ज़बरदस्त राइस हुआ है। तो यहाँ पर 1 घंटे के अंदर ये बहुत अच्छे से हो गया था, इसलिए कि किचन में थोड़ी सी हीट थी, मैंने चूल्हे के करीब रखा था इसे, इसलिए ये अच्छी तरह से राइस हो गया है। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और इसे निकालती हूँ मैं काउंटर पर, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर मैदा डस्ट करूँगी, ताकि जो है हमारा डो जो है नीचे चिपके नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके 8 टुकड़े करूँगी मैं, ताकि 8 बॉल्स बनाना है मुझे, 8 बन बनाने हैं, तो इसलिए मैं इसके 8 पीसेस करूँगी। आपने जितने भी बनाने हैं उसी हिसाब से आपने पीसेस करने हैं। तो कम से कम 8 तो इनके होंगे, 8 से कम बहुत छोटे हो जाएंगे साइजेस। तो 8 बनाएं, आप 6 भी बना सकते हैं। थोड़े बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं तो 6 आप बंस बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो मैं यहाँ पर 8 पीस बना रही हूँ, तो इसलिए 8 इसके पीसेस कर लिए, और इसे दोबारा एक दफ़ा इसके पेड़े बना करके मैं इनको रखूँगी। तो यहाँ पर इस तरह से आपने बॉल्स बना लेने हैं इसे, और थोड़ा सा डस्ट कर देना है आपने। कटिंग बोर्ड के ऊपर भी मैंने डस्ट कर दिया था खुश्की, ताकि ये मैदा चिपके नहीं उसमें। और इस तरह से बॉल्स बना रही हूँ मैं, और ये बना के सारे मैंने रख लिए, और इसे भी 10 मिनट का मैं रेस्ट दूँगी, ताकि ये थोड़ा सा और अच्छी तरह से आटा हमारा सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो गया, और अब मैं क्या करूँगी, इसे बेल करके जो शेप दूँगी वो आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने डस्ट कर दिया है मैदा, और यहाँ पर एक मैंने उठाया बॉल्स, और उसको मैं कर रही हूँ बिस्किट। अच्छी तरह से मैं इसे बेल रही हूँ। इस तरह से आपने बिल्कुल फुल जितना ये है इसका साइज़, उस हिसाब से आपने इसे बेलना है। ये देखें इस तरह से आपने बेल लिया, और उसके बाद हल्का से मैं इसके ऊपर ऑयल लगा रही हूँ, या घी लगा लें। मैं यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, नॉर्मल कुकिंग ऑयल जो होता है वो मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर, और इसे हल्का सा ऊपर लगा रही हूँ। और लगाने के बाद फिर इसे फोल्ड करती हूँ, किस तरह वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ लंबाई में, और इसको दोबारा अच्छी तरह से ये इस तरह से फोल्ड करती जाऊंगी, और हाथों से इसे फैलाती जाऊंगी इस तरह से, और इसे साइज़ में इस तरह से मैं इसे थोड़ा सा खींच करके लंबाई पे कर दूंगी। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से इतने से लंबे हो गए ये, और इसके बाद अब मैं इसको फोल्ड करूँगी, शेप दूँगी। तो मैंने इस तरह से शेप देना है इसे बन को। तो इस तरह से अब राउंड करना है आपने। राउंड करने के बाद इसे अच्छी तरह से नीचे की तरफ आपने दबा देना है, ताकि ये खुले नहीं। तो यहाँ पे मैंने पहले से रेडी कर लिए हैं, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें मैंने ये तैयार कर लिया है अभी, और ये मैंने आपको एक दिखा दिया कि ये इस तरह से मैंने सारे बॉल्स बनाए हैं, और इसे भी मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट दे रही हूँ। और यहाँ पे देखें ये साइज़ में डबल हो गए। और अब यहाँ पर इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ अंडे की जर्दी। मैंने एक अंडे की जर्दी ली और थोड़ा सा इसके अंदर दूध शामिल कर लिया था। दूध
3 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें दूध शामिल किया और इसे अच्छी तरह से मैं सारे बन्स के ऊपर ये लगा रही हूँ। इससे बहुत खूबसूरत शक्ल आती है बन की। और यहाँ पर रखे हुए थे मेरे पास अशरफियाँ, तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर किशमिश है आप वो डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। फ्रूट्स के तौर पर आप जो डालना चाहें आप डाल सकते हैं, लेकिन अंदर थोड़ा सा बेलने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं अंदर शामिल मैंने इसलिए नहीं किया है। वरना अगर आप गोल बन बनाते हैं तो ये आप अंदर भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने खूबसूरती के लिए ये लगा दिया और ऊपर से मैं चीनी इसमें डस्ट कर रही हूँ, ताकि जब ये बेक होगा तो इसकी शक्ल बहुत प्यारी आएगी। तो यहाँ पर और ये मीठा बन है तो इसलिए मैं इसमें चीनी ऊपर से मैंने अच्छी तरह से डस्ट कर दिया है। और अवन को मैंने रख दिया है प्री हीट होने पर 180 सेंटीग्रेड में, और ये अवन पे मैंने रख दिया था। और ये देखें 15 मिनट के अंदर ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो गए हैं। और शक्ल देखें कितनी खूबसूरत शक्ल आई है। मैंने इसे अवन में बेक किया है। अगर आप इसे पतीली में करना चाहते हैं तो आपने पतीली में इसे पहले से पतीली को प्री हीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसे रखने के बाद आपको आधा घंटा टाइम देना होगा। मीडियम फ्लेम पे शुरू में थोड़ा सा तेज़ रखिएगा 5 मिनट, उसके बाद आपने फ्लेम मीडियम से भी थोड़ा कम कर देना है। तो आधे घंटे के अंदर बहुत खूबसूरत शक्ल उसमें भी आ जाएगी। ये नहीं कि अवन नहीं है आपके पास तो आप नहीं बना सकते, बिल्कुल सेम शक्ल आएगी आपके पतीली में भी। लेकिन मैंने आज अवन में बेक किया है तो इसलिए मैंने आपको बताया कि मैंने अवन में रखा था और 180 सेंटीग्रेड पे मैंने इसे 15 मिनट के लिए बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गया था ये। तो मैंने निकाल लिया, इसकी शक्ल आ गई थी बहुत खूबसूरत। तो यहाँ पर देखें अभी थोड़ा सा गर्म है, जैसे ये ठंडा होगा थोड़ा सा तो फिर मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि इसके अंदर की लुक, इसके अंदर की सॉफ्टनेस भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इसे ट्रे पे निकाल दिया प्लेट में और ये थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है। तो ये देखें कितना सॉफ्ट बना है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है ये बन। आप इसे घर में अपने बच्चों को दें शाम में चाय के साथ, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं आप स्कूल में, उन्हें बहुत पसंद आएगी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। और ये देखें अंदर से भी मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, इसकी शक्ल बहुत बेहतरीन, जिस तरह से आप बेकरीज वगैरह में लेते हैं खाते हैं और बहुत महंगे महंगे इसमें पैसे वो लेते हैं, और आप घर में बनाएं, यकीन करें आपने कितने थोड़ी सी चीज़ों में कितनी बेहतरीन चीज़ घर में बनाई है। और जब घर में बनाते हैं तो ज़्यादा खुशी होती है कि आपने कितने साफ़ सुथरे तरीके से बनाया है। ये आपको सबसे ज़्यादा पता होता है कि आपने किस तरह सफाई के साथ सारी चीज़ें तैयार की हैं। तो यहाँ पर देखें मेरे बन यहाँ पर तैयार हो गए हैं, बहुत ज़बरदस्त। आप भी अपने घर में बनाएं, अपने घर वालों के लिए, अपने फैमिलीज़ के लिए। मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसके साथ ही अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।